Hello students, welcome to Shuni Academy. Today in this video, we will do the next questions of exercise 3.2 of matrices. देखिए तो इसके जो एक्सरसाइज के 3.2 एक्सरसाइज के 18 क्वेश्चन हैं वो हम अभी तक कर चुके हैं और जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 19 क्वेश्चन है। तो 19 क्वेश्चन से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए 19 जो क्वेश्चन है उसमें a trust fund has rupee 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupee 30,000 among the two types of bond. If the trust fund must obtain an annual total interest of 1800 और सेकंड पार्ट में जो दिया है वो 2000 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट है, ठीक है, एक ट्रस्ट के पास में कुछ फंड है, ठीक है, और वो फंड जो है वो 30,000 का फंड उसके पास में है, ठीक है। अब इस 30,000 के फंड को वो टू टाइप्स के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ठीक है। तो टू टाइप्स के बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है। जो फर्स्ट टाइप जो बॉन्ड है वो उसको 5% का इंटरेस्ट देता है और जो सेकंड टाइप का जो बॉन्ड है उसको 7% का इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है कि हम 30,000 जो हमारे पास में अमाउंट है उसको उसको उसके कितने अमाउंट को हम फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें ताकि हमें जो टोटल इंटरेस्ट पर ईयर का जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो 1800 बने, ठीक है। तो ये टोटल इंटरेस्ट 1800 बने पर ईयर का, तो उसके लिए हम मान लेते हैं जो हमारे पास फर्स्ट बॉन्ड है उसमें हम एक्स रुपीज़ को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस जो हमारे पास में 5% है इस बॉन्ड में हम एक्स रुपये को इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो सेकंड बॉन्ड है उसमें बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो कितना होगा, वो होगा 30,000 माइनस एक्स। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो हमें अमाउंट फाइंड करना है कि कितना हम फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो इसके लिए जो कि हमने माना है कि हमने एक्स रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया फर्स्ट बॉन्ड में और 30,000 माइनस एक्स का किया है सेकंड बॉन्ड में, ठीक है। तो इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में एक रो की फॉर्म में लिखना होगा इस अमाउंट को, ठीक है। और जो हमारे पास में जो बॉन्ड है उसकी जो परसेंटेज है उसको हमें एक कॉलम की फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो 5% को हम लिखेंगे 5/100 और 7% को हम लिखेंगे 7/100। ओके, तो इसका रीज़न क्या है कि एक मैट्रिक्स को मैं रो की फॉर्म में लिख रहा हूँ और एक को कॉलम की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और टोटल इंटरेस्ट हमारे पास में फर्स्ट टोटल पर ईयर का जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो 1000 का मिल रहा है, तो उसको हम 1000 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, 1800 को, ठीक है। इतना टोटल इंटरेस्ट है। देखिए इसमें क्या है कि हमें जो टोटल इंटरेस्ट है पर ईयर का वो निकालने के लिए हमें दो मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना होगा। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमें जो अमाउंट है हमारा उसको हमें शो करना होगा, वो हमने एक रो में लिखा है, ठीक है, एक रो में लिखा है। और जो सेकंड जो मैट्रिक्स हमने यूज़ की है उसमें हमने जो हमारे पास में बॉन्ड है उनकी परसेंटेज को हमने लिखा है, उसको हमने कॉलम में लिखने का ये कारण है कि जो देखिए दो मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट तभी निकाल सकते हैं जब फर्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा। तो ये रीज़न है इसको फर्स्ट मैट्रिक्स को रो फॉर्म में और सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम फॉर्म में लिखने का। देखिए तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी जो ऑर्डर है वो है 1
बाई 2, क्योंकि इसमें एक सिंगल इसमें रो है और 2 इसमें कॉलम है। तो इसी तरीके से जो हमारे पास में सेकंड मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज हैं और एक कॉलम है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम प्रोडक्ट निकालते हैं इनका। तो देखिए जो सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है उसको उठा के हम यहाँ पर लिखेंगे, तो ये 5/100 हो जाएगा और ये 7/100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम को प्रोडक्ट निकालते हैं दोनों मैट्रिक्स का। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100। ओके, और ये इक्वल हो जाएगा 1800 के। ठीक है, तो देखिए जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास में 5x बाई 100 हो जाएगा और ये 30,000 माइनस एक्स, अभी हम ऐसे ही लिखते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो मैट्रिसेस हैं और जिनमें एक एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इनका जो ऑर्डर है वो 1/1 है और 1/1 है, तो ये दोनों आपस में वैल्यूज सेम होंगी यानी कि इक्वल होंगी। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x/100 प्लस इसको हम 7 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 21, 1 2 1 2 3 एंड 4, और माइनस 7 की जब x में होगी तो ये 7x हो जाएगा बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1800। ठीक है, तो अभी हम इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 100 और ये सेम रहेगा 5x प्लस माइनस 7x इक्वल टू 180 1800। ठीक है, तो इसकी हम अगर क्रॉस करेंगे तो इसकी यहाँ पर होगी, इसकी यहाँ पर होगी मल्टीप्लिकेशन। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ 5x है और ये माइनस 7x, इसको हम लिख सकते हैं -2x और ये हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इज इक्वल टू जब 100 की 1800 में होगी तो ये 18 और ये 1 2 3 4, इसमें 3 0 लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए -2x इस वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस, देखिए अगर हम इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करते हैं तो हमारे पास में 1 0 0 0 एंड 0, और ये 21 में से 18 माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और जो कि माइनस होगा तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद x की वैल्यू जो निकलेगी वो 30,000 अपॉन 2 हो जाएगी, इसको हम 15,000 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये x की वैल्यू जो है हो जाएगी वो 15,000 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हमारा जो फर्स्ट बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 15,000 का होगा, तो सेकंड जो बॉन्ड है उसमें भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 30,000 माइनस 15,000 यानी कि 15,000 का ही होगा। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 और सेकंड बॉन्ड में भी 15,000 इन्वेस्ट करते हैं जो, तो हमारा जो टोटल एनुअल जो हमारे पास में इंटरेस्ट बनेगा पर ईयर का जो इंटरेस्ट बनेगा वो 1800 का बनेगा। ठीक है, तो अगर बी पार्ट में हमें 2000 का अगर हमें पर ईयर का जो इंटरेस्ट लेना है तब हम इसी क्वेश्चन में जहाँ हमने 1800 लिखा है वहाँ पर हम 2000 लिख देंगे, बाकी इसी तरीके से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका बनता है क्वेश्चन नंबर 20 उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें हमें गिवन है द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स एंड 8 डजन फिजिक्स बुक 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। ठीक है,
तो एक बुक शॉप है, उसके पास में 10 डज़न केमिस्ट्री की बुक्स हैं और 8 डज़न फिजिक्स की बुक हैं और 10 ही डज़न उसके पास में इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं। उसके बाद देयर सेलिंग प्राइजेस आर 80 एंड 60 एंड 40 ईच रेस्पेक्टिवली। तो हर जो हमारे पास में एक जो केमिस्ट्री की बुक है उसका जो प्राइस है वो 80 है और एक फिजिक्स की बुक का जो प्राइस है वो 60 है और एक जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसका प्राइस 40 है। ठीक है। उसके बाद फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। तो हमें बताना है कि टोटल अमाउंट बुक शॉप के पास में कितना होगा जब वो सभी बुक्स को बेच देगा। ठीक है, यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके हमें वो टोटल अमाउंट फाइंड करना है जो सभी बुक्स बेचने के बाद में बुक शॉप रिसीव करेगी। ठीक है। तो देखिए क्योंकि हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा का इस्तेमाल करना है तो हम सबसे पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं। 10 डज़न जो बुक्स कितनी है। ठीक है, तो 10 डज़न केमिस्ट्री बुक्स हैं उसके पास में, केमिस्ट्री बुक्स हैं, तो वो टोटल तो वो कितनी बनेगी, वो 12 मल्टीप्लाई 10 तो ये 120 हो जाएगी। ठीक है। और उसके पास में फिर 8 डज़न जो है वो फिजिक्स की बुक है, तो वो जो टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स हो जाएंगी वो हो जाएंगे 12 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 96। ठीक है। उसके बाद में उस इकोनॉमिक्स की 10 डज़न ही बुक है, 10 डज़न ही इकोनॉमिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स की बुक है, तो 12 इंटू 10 तो ये 120 हो जाएगी। ठीक है। तो फिर केमिस्ट्री की बुक जो है 120 है, 96 फिजिक्स की बुक है और इकोनॉमिक्स की बुक्स 120 है। ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये 120 और ये 96 और ये फिर 120। इसके बाद हम एक कॉलम फॉर्म में, कॉलम मैट्रिक्स में उनका हर एक का जो प्राइस है, केमिस्ट्री की बुक का जो प्राइस है पहले उसको लिखेंगे। तो केमिस्ट्री की बुक का प्राइस जो है वो 80 है और जो फिजिक्स की बुक का प्राइस जो है वो 60 है और इकोनॉमिक्स की जो एक बुक का जो प्राइस है वो 40 है। ठीक है। तो हमें ये निकालना है टोटल अमाउंट कितना बनता है। ठीक है। तो देखिए तो हम इस कॉलम को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये 80 हो जाएगा और ये 60 और ये 40। ठीक है। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 0020 हो जाएगी और ये 96 हो जाएगा। ठीक है। और प्लस जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 06 और ये 57 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ये 20 ये रही और 4 2 8 और 4 1 4। ठीक है। अब इन सभी चीज़ को हम ऐड कर देंगे तो ये 0 0 0, तो यहाँ पर 0 और फिर 6 है और फिर 8 7 15 और 6 21 और ये फिर 2, तो ये 4 और 5 9 और 9 18 और 2 20 हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल जो अमाउंट है वो इतना अमाउंट बुक शॉप रिसीव करेगी सभी बुक्स बेचने के बाद में। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है, देखिए ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो उसको हम अच्छा, ये 22 क्वेश्चन से पहले उसने हमें कुछ मैट्रिक्स दी हुई है और उनके ऑर्डर दिए हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले हम उन ऑर्डर को लिख लेते हैं 21 और 22 क्वेश्चन करने से पहले। तो जो क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें जो ऑर्डर दिया हुआ है वो एक एक्स मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर है वो है 2/n और फिर x के बाद में y जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है 3/k और फिर z जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है उसका ऑर्डर है 2/p और फिर w का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है n/3 और एक मैट्रिक्स और है p है, उसका ऑर्डर गिवन ऑर्डर जो है वो है p/n
के। ओके, देखिए जो 21 क्वेश्चन है उसमें हम उसने पूछा है कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी। तो एन के और पी में हमें रेस्ट्रिक्शन बतानी है, सो दैट ताकि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। तो मतलब इस जो ये जो अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन है मतलब ये डिफाइन हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए एन के और पी पर क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगी, ठीक है, वो बतानी है। तो इससे पहले करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए पहले, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स ये पी और फिर इसके साथ में वाई मैट्रिक्स है और फिर प्लस और फिर डब्ल्यू और उसके बाद में वाई है, और इनके ऑर्डर को भी हम लिख लेते हैं। तो जो ऑर्डर है पी मैट्रिक्स का वो क्या है, पी मैट्रिक्स से देखिए पी के है, तो ये p बाई के हो जाएगा। और y जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो 3 बाई के है। उसके बाद में जो w मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n बाई 3 है, और फिर y का जो है वो 3 बाई के है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करने से पहले हमें मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स की, इन दोनों मैट्रिक्स की प्रोडक्ट निकालना होगा। पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो मल्टीप्लिकेशन होने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशन बनती है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट तभी संभव होगा जब के की वैल्यू 3 के इक्वल होगी। तो पहली जो रेस्ट्रिक्शन होगी तो के होना चाहिए 3 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये 3 है नंबर ऑफ रोज, इसमें W मैट्रिक्स है जो उसमें नंबर ऑफ कॉलम है, और Y मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो भी 3 है, ठीक है। तो इन दोनों की तो प्रोडक्ट निकाला जाता है। अब प्रोडक्ट निकालने के बाद में तो हम इसको पी वाई की फॉर्म में लिख लेते हैं, प्रोडक्ट हो गया। और इस प्रोडक्ट निकालने के बाद में किस ऑर्डर का, ये होगा पी बाई के ऑर्डर का। जो मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में वो पी बाई के की निकलेगी। फिर प्लस इनका भी प्रोडक्ट होने के बाद में जो इनकी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो होगा एन बाई के। ओके, तो अब मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में ये दोनों मैट्रिक्स हमें ऐड करनी है। तो ऐड कब होगी, ऐड तब होगी जब इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। तो देखिए के यहाँ के है और यहाँ भी के है, तो के है ही है, पर p को भी n होना पड़ेगा। मतलब p और n इक्वल होंगे तभी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकती है। तो यानी कि p बराबर n होना चाहिए, ठीक है। और एक कंडीशन और है, वो k इज इक्वल टू 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन जब होंगी, मतलब ये जब हमारे पास में कंडीशन बनेगी तभी पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। और इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए है वो इसका करेक्ट होगा। ओके ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसमें सबसे पहले उसने कहा है कि n इज इक्वल टू पी है, ठीक है। तो उसने पूछा है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस 7x माइनस 5z इज, मतलब इसका 5x और माइनस 7x माइनस 5z का मैट्रिक्स का कैलकुलेशन यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगने के बाद में ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो देखिए हम इसको पहले सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 7x मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर, और माइनस 5z, ठीक है। तो देखिए ये दो मैट्रिक्स हैं और जिनके बीच में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है, ठीक है। तो जो 7x है, x जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर उसने गिवन दिया है, x का जो ऑर्डर है वो है 2 बाई n, और z जो है उसका ऑर्डर जो है वो 2 बाई p है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसने पहले ही बताया कि n इज इक्वल टू p है, n इज इक्वल टू p है, ठीक है। तो हम माइनस इस p की जगह पर n रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 बाई n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए p की जगह हमने n लिख दिया है क्योंकि हमें गिवन है। तो देखिए यहाँ पर अब दो मैट्रिसेस हैं और उनका ऑर्डर भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो क्या हो सकता है फिर इनका मतलब इस मैट्रिक्स में से ये मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। तो जो न्यू मैट्रिक्स हमारे पास में बनेगी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन होने के बाद में, क्योंकि ऑर्डर सेम है, और उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2 बाई n, ठीक है।
तो ये उसका ऑर्डर होगा। तो इस हिसाब से जो 22 क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन है बी वो करेक्ट होगा। ठीक है, जो कि है 2/n। ओके, तो इसी क्वेश्चन के साथ में जो एक्सरसाइज 3.2 है मैट्रिसेस की, हावी की जो एक्सरसाइज 3.2 है वो कंप्लीट हो जाती है। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उसमें हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकलता है, यानी कि आव्यू का परिवर्त किस तरीके से निकाला जाता है, तो उस टाइप के हम क्वेश्चंस 3.3 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।